नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्र सिंह परिहार, ट्रेनर, ट्रेडर एंड मेंटर। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, जो कि ऑलरेडी साइकोलॉजी जो आपकी है ना, जो पिछले मैंने टॉपिक में आपको बताया, वही सेम टॉपिक में कुछ चीज़ें एडिशनल ऐड करना है। इसे मैं पार्ट 2 भी कह सकता था, क्योंकि आपको मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि 70% रोल आपकी साइकोलॉजी निभाती है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं नेचर ऑफ ट्रेडर, तो नेचर ऑफ ट्रेडर्स में मैंने हर टॉपिक में आपको बताया है, जो पिछले चैप्टर्स हुए हैं, कि आपके ट्रेडर्स के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो आपको क्या है, अच्छे से एक्शन लेना है, मींस पेशेंस के साथ एक्शन लेना है, आपको बिलीव अपने आप पे रखना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और ईगो आपको नहीं करना है, फियरलेस होकर के काम करना है। और दोस्तों, फियरलेस कब आप होते हैं? जब आपको हर चीज पे कॉन्फिडेंस होता है। ओके, आपको ग्रीडी नहीं होना है, लालची नहीं बनना है, और साथ में हम्बल रहना है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए है। दयालुता के भाव से काम करना है, विनम्र रह के काम करना है, तभी आप एक बेहतरीन ट्रेडर बन पाएंगे। आपको किसी भी तरीके से एंग्री नहीं बनना है। एंग्री मैन बिल्कुल अमिताभ बच्चन बन के काम करने वाले हैं आप लोग, तो ऐसा नहीं करना है। राइट, आगे आते हैं। शेयर मार्केट के नियम, किसी भी सेटअप को बनाकर, टेस्ट करके, खुद पर विश्वास करके ट्रेड लेना चाहिए। कितना गजब का चीज लिखा हुआ है, ठीक है। क्या? सेटअप को बनाकर, मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में पढ़ाया है। सेटअप कैसा कि आपने क्या है कि कंटिन्यूएशनल पैटर्न आपको पढ़ाया गया है, फिर आपको रिवर्सल पैटर्न पढ़ाया गया है। चार्ट पैटर्न जो आपने पढ़े हैं, उसमें से आपने ध्यान दिया है कि आपको मैंने बताया हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न होता है, डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया। इस प्रकार की सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं। जो भाई बहन नहीं अभी पढ़े हैं, वो सबसे पहले हमारी क्लास 1 से लेकर के पूरी सीरीज को देखेंगे, तो उनको सब A to Z क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न मतलब आपको अपना सेटअप मेंटेन करना है। मेरा अपना खुद का सेटअप हो सकता है, आपका अपना खुद का सेटअप होगा। किसी के सेटअप पे काम नहीं करना है, अपना खुद का एक सेटअप बनाना है, और उस पर बैक टेस्टिंग करना है। लाइव मार्केट में भी टेस्टिंग करना है, बैक टेस्टिंग करना है, ताकि आपको ये बिल्कुल विश्वास हो जाए अपने आप पे कि ये मेरा सेटअप काम कर रहा है। 70 से 80% तक आपका वो सेटअप काम करता है। 10-20%, 30% अगर नहीं भी काम करता है, तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि हार जीत का गेम ही होता है स्टॉक मार्केट। ओके, आगे आते हैं। किसी भी सेटअप के रिजल्ट को 2-4 ट्रेड लेकर नहीं सीखना है कि मैंने 2-3 बार देखा है, मेरा तो ये एसएल जा रहा है, बार बार मेरा ये स्टॉप लॉस लग जाता है, और ये सेटअप अब काम नहीं कर रहा। नहीं, आपको कम से कम उसे 1-2 महीने तक उसे टेस्ट करना है, ताकि आपने जब भी इसे छोड़ा, और हो सकता है उसी दिन से प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट आने चालू हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए 2-4 ट्रेड नहीं लेना है, और 2-4 ट्रेड में किसी को जज नहीं कर लेना है। जैसे आपसे कहा जाता है ना, किसी व्यक्ति के नेचर को जानना है, तो उसके साथ 1-2 महीने, 4 महीने आप बिताइए, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति किस नेचर का है। एक दिन में आप किसको जज कर सकते हैं, 2 दिन में किसी को जज नहीं कर सकते ना। तो इस प्रकार से यहां आपके सेटअप की भी कॉन्सेप्ट होती है, एक परीक्षा होती है, ठीक है। तो आप कोई भी चीज का अपना एक सेटअप क्लियर करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें क्या करना है, महीने 2 महीने उस पर आपको बैक टेस्टिंग करके आराम से उस पर विश्वास करते हुए ट्रेड लेना है, सीखना है। तब आप अपने आप पे बिलीव कर पाएंगे, और अपने सेटअप पर बिलीव कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। यहां पर आपका है, जैसे मैंने आपको बताया, कभी भी हॉप ट्रेडिंग नहीं करनी है। कभी भी हॉप ट्रेडिंग नहीं करनी है कि भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा, भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट आज नीचे जाएगा। नहीं, आपको लग रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको आपका लॉजिक बताए कि आपको ये चीज करनी है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। हो सकता है उनके कहने के अनुसार मार्केट ऊपर चला भी जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट के 1-2-3 ही नेचर होते हैं, या तो ऊपर जाएगा, या तो नीचे जाएगा, या तो डाउन ट्रेंड न बना करके क्या करेगा, कंसोलिडेशन के फॉर्मेट में साइडवेज मार्केट रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको तुक्के नहीं लगाने हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैंने जो कह दिया वही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, होप ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको क्या करना है, ये इस स्टेप से बहुत अच्छे से बचना है। आपको अपने लॉजिक पे बिलीव करना है, लॉजिक को ध्यान रखते हुए काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। मींस क्या है,
अगर आपका एसएल आ गया, लॉस हो गया, तो आप क्या करते हो, मैं देखता हूं कैसे नहीं मेरा इस बार आता है। आपने फिर क्या किया, ट्रेडिंग चालू कर दी कि मेरा अपना पुराना बैकअप आ जाए, मैंने जो खोया है वो तुरंत आ जाए। बदला नहीं लेना है, शेयर मार्केट बदला लेने की जगह नहीं है भाई। ये होता है, ये हार और जीत का गेम है। हमको अपने आप एसएल भी लेना पड़ता है, अपने आप टारगेट भी तय करना पड़ता है कि मुझे अगर मेरा पैसा जाए तो हे शेयर मार्केट भगवान इतना ले जाओ, लेकिन अगर देना तो इतना दे देना। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब आप खुद ही तय कर रहे हो तो यहां बदले की भावना से ट्रेड बिल्कुल मत करो। क्यों, ये गलत है। इसमें आपका पैसा डूबता चला जाएगा, कभी रिकवरी नहीं होगी। आपका कोई नुकसान हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो अभी आने वाले अब जो लाइनें होंगी ना, उनमें मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कि आपको करते 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 अभ्यास कैसे मैनेज करना है, किस प्रकार से आपको मार्केट में चलना है। ठीक है, यहां पर बदला नहीं लेना है, ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, आज का मेरा दिन नहीं ठीक है, आज का मेरा जो लॉस हुआ है कोई बात नहीं है, कल मैं इसको अर्न करूंगा। क्यों, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी से मुझे काम करते चलना है। आज अगर मेरा लॉस हुआ, कल मेरा लॉस हुआ, परसों मेरा ऐसा ला गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 से 3 दिन भी आपका ट्रेड अच्छा चला जाएगा तो रिस्क रिवार्ड रेशियो कहता है कि आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक अभी इसमें रह गया है, डाउ थ्योरी कभी नहीं भूलना है। डाउ थ्योरी मैंने बताया था कि मार्केट कैसे चलता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे मार्केट चलता है। तो डाउ थ्योरी ने यही तो आपको बताया था कि आपको इस प्रकार से काम करना है कि ताकि कोई आपका सिस्टम डिस्टर्ब ना कर पाए। तो यहां पर अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट चलता है तो उसने डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाना है, या साइडवेज में मार्केट रहता है तो इक्वल क्या होगा, जाएगा रेजिस्टेंस से टकरा के फिर सपोर्ट में टकराएगा, फिर रेजिस्टेंस में ऐसे टकराएगा। तो कहीं ना कहीं डाउ थ्योरी को बिल्कुल याद की रही है, क्योंकि इसी ने अपने रूल्स और रेगुलेशन को मेंटेन करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपका मार्केट अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो डाउ थ्योरी एक ऐसा चैप्टर है या ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसके अलावा मार्केट कहीं नहीं जा सकता। और देखा जाए, अगर इसे आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो कॉन्सेप्ट बहुत ही टॉप क्लास का है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। सारे अच्छे से अच्छे धुरंधर इस पे क्या है, फिदा है भाई, दाउ थ्योरी पे। तो इसलिए दाउ थ्योरी इज अ बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको बिल्कुल याद रखिए, सब भूल जाइए, इसको मेंटेन रखिए। मैंने पहले भी बताया है, दाउ थ्योरी आपको अच्छे से लर्न रखनी है, दिमाग में डाउट नहीं रखना है। इसके बहुत सारे टॉपिक मैं बताऊंगा, देखिए इसी दाउ थ्योरी से निकल के आएंगे। क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। इसको समझाते समझाते आपको लगेगा यार ये तो शुरुआत में सर ने जो बताया है बहुत ही नॉर्मल चीज़ थी, इसका तो बड़ा यूजेस है मार्केट में। इसलिए इसको याद रखिए कि डाउ थ्योरी ने क्या आपको अच्छी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसी के भरोसे ट्रेड नहीं करनी है, खुद सीख कर करना है। यही तो हम समझाते आ रहे हैं कि लोग जो इन्फ्लुएंसर हैं वो ऑलरेडी क्या चाहते हैं कि आप किसी भी कंडीशन में उनके जाल में, ट्रैप में ये फंस जाओ, और वो क्या करें, आपका एक चूना लग जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो लोग लाखों रुपए बरसा रहे हैं उनको बरसाने दीजिए, उस पर डाउट नहीं करना है, उनको करने दीजिए। आपको सीखना है और अपनी मेहनत का पैसा अपने मन मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई है आपने उसके मुताबिक काम करना है। और आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है या नहीं लेना है ये खुद डिपेंड करिए, किसी को पैसे मत दीजिए। भैया मेरे 3 से 4% मंथली या 2% मंथली अगर आप निकाल रहे हो, और ये उस टाइम पे निकाल रहे हो कि अपनी आपकी जो प्राइमरी इनकम है उसे डिस्टर्ब भी नहीं होना पड़ रहा, कितना अच्छा है ये। बैंक आपको 5-6% साल में देती है, आप यहां पर अगर 3% का भी रेशियो मान लें तो साल में 36% की अर्निंग आप अलग से कर रहे हैं। और जैसे जैसे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, छोटा छोटा ट्रेड लगाइए, और जब आपको प्रॉफिटेबल कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे तो पैसे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी अपना वॉल्यूम आप चेंज कर दीजिए पैसे का, ठीक है, वो प्रॉफिट उस लेवल पे आने लगेगा। ठीक, तो ये चीज आपको बिल्कुल मेंटेन रखना है कि किसी के भरोसे में काम नहीं करना है, ट्रेड खुद सीखना है, करना है। ठीक है, इसके बाद हमेशा एक्स्ट्रा पैसे से ट्रेड करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि भैया मेरे पास में 1 लाख रुपया है और ये मेरे पास पूंजी है, इस पूंजी में मैं क्या कर सकता हूं, सीधे सीधे ट्रेड ले लूंगा और मुझे 3-4-5%, 6% निकलना चालू हो जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल गलत है। अगर 1 लाख रुपए है तो 10,000 रुपए मार्केट में लेके आइए। मैंने बताया है कि शेयर मार्केट हो तो या जो भी है, आप अपना पूरा पैसा मत बताइए मार्केट को। मार्केट को पूरा पैसा बताने का मतलब आप अगर प्रॉफिटेबल नहीं हुए तो आपका पूरा पैसा चला जाएगा। इसलिए जब तक आपको अपने किसी भी पैटर्न पे बिलीव ना हो जाए, अपने टॉपिक पे बिलीव ना हो जाए या अपनी ट्रेड पे बिलीव ना हो जाए, आपको किसी भी कंडीशन पे पूरा पैसा लेकर के नहीं आना है। ठीक है, ये कौन सा पैसा होना चाहिए? जो एक्स्ट्रा पैसा आपको लगता है कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं 10,000 लगा दूंगा, इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं होने वाली है। ठीक है, तो टेंशन फ्री वाला पैसा यूज करना है। इसके बाद आता है बड़ा प्रॉफिट हमेशा चलेगा। ध्यान दीजिए, अगर आपको बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है लीजिए, बेशक लीजिए। 1:3, 1:4 अगर मिला है कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा प्रॉफिट भी चलेगा, मतलब 1:2 का भी प्रॉफिट ले रहे हैं, 1:1 का भी प्रॉफिट, जो भी आपको ठीक लगता है वो भी चलेगा, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी आप चल रहे हैं, मींस क्या है, 1:1 के रेशियो में भी आप काम कर रहे हैं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। भाई जो मैंने लगाया वही मैंने खो दिया, जो मैंने पाया या लगाया जो भी किया है, आप कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं तब भी ठीक है, या छोटा सा लॉस भी हो गया, ठीक है, 500 रुपए, 1000 रुपए, या जो भी है 200, 100 रुपए, जो भी आपने ऐसा लिया है, अगर वो चला भी गया आज, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट इतना कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर रहेगा कि हम इसे अर्न कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हार और जीत के कॉन्सेप्ट पे ही चलता है, तो यहां भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो चौथा टॉपिक लिखा हुआ है कि बड़ा प्रॉफिट बिल्कुल नहीं, सॉरी, ये प्रॉफिट लिख गया है, इसको हटा दीजिएगा, यहां पे लॉस रहेगा। ठीक है, बड़ा लॉस बिल्कुल नहीं चलेगा, मींस आपको किसी भी कंडीशन पे लॉस नहीं झेलना है। कौन सा वाला? बड़ा वाला। कि आप लोग ऐसे ही नहीं लगाते हो, आप लोग क्या करते हो कि अरे मुझे तो सब आता है, क्या करना है ऐसे लगा करके, मैंने जहां से खरीदा है बस मार्केट सीधे ऊपर जाएगा क्योंकि मुझे पता है मेरा सेटअप काम कर रहा है। भैया ये गलत चीज है। आपको क्या करना है कि सब चीजें, देखिए मैंने बता दी आपको कि प्रॉफिट अगर हो रहा है, लंबा ले रहे हैं, आपने कहा ना कि सर आपने तो 1:2 कहा था, देखिए मैंने 1:3 का प्रॉफिट ले लिया, मुझे कोई बुरा नहीं लगने वाला। भाई आप ज्यादा कमाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट आपके लिमिट के अकॉर्डिंग भी चल रहा है तब भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लॉस भी हो रहा है, ऐसा छोटे छोटे आएंगे उनको लीजिए। लेकिन अगर आपका बड़ा एसएल आ गया, और बड़ा एसएल कब आता है? जब आप लोग थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो ऐसे में अगर नुकसान ज्यादा आप करते हो, ये नहीं चलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इनसे आपको सतर्क रहना है। यही रूल्स और रेगुलेशन क्या है, शेयर मार्केट के ट्रेडर्स के होते हैं। इसके बाद में ट्रेड लेने के बाद इंडेक्स का चार्ट देखो, नहीं तो मार्केट आपको बाहर निकाल देगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बार बार प्राइस को देखते हैं, अरे यार ये प्राइस घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, अरे डर आपके अंदर आ जाएगा और बहुत जल्दी मार्केट में जो यहाँ पे आपने अपनी क्या की है, बाइंग या सेलिंग जो भी किया हुआ है, वहां पर ऑलरेडी आप जल्दी निकल जाओगे। तो डर के कारण आप निकल रहे हो, इसलिए यहां पे ये सब चीजें मत करो। सीधे सीधे क्या करना है, चार्ट को ध्यान देना है। जो आपने जहां पे पैसा निफ्टी 50 में लगाया है, बैंक निफ्टी में किया, कहीं भी लगाया है, तो ऑलरेडी क्या करिए कि आपको चार्ट को ध्यान देना है, चार्ट को चलने दीजिए। आपने जो ऐसा लेना था ले लिया है, जो आपने टारगेट रखना था वो टारगेट रख लिया है। अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको मनी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में अभी बताया कि ऑलरेडी क्या है, अगर आप 1 लाख रुपए आपके हाथ में है तो 10,000 रुपए से ट्रेड करना है। आपको घबरा करके ट्रेड नहीं करना, अरे यार मेरा तो डूब गया, मेरा खर्चा घर का कैसे चलेगा, तो ये सब चीजें छोड़ देना है। डर कब लगता है? जब उतना ही पैसा होता है, उसी से प्रॉफिट बनाना होता है तो डर लगता है। तो ऐसे कंडीशन जो आती है ना, तो उनको आपको क्या करना है, निवारण के लिए ये सारी चीजें आपके रूल्स और रेगुलेशन है कि आपको डर बिल्कुल ना लगे, घबराहट ना लगे, बहुत ज्यादा गिल्टी फील ना करें, ये सारी चीजें आपको होनी है। ठीक है, इसके बाद में हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को देखो, मार्केट क्या कर रहा है। आपको देखो, क्या 1 मिनट में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, कोई भी आप टाइम फ्रेम ले लीजिए, ये सब छोटे टाइम फ्रेम हैं, इन पे अगर आप काम कर रहे हैं तो जो भी आप अपनी ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, मैं अभी आगे क्लास बनाऊंगा जिसमें टाइम फ्रेम की पूरी डिस्कशन रहेगी कि अगर आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो बड़ा टाइम फ्रेम इसके लिए कौन सा वाला होगा। ठीक है, तो ऐसे सब बना दूंगा। लेकिन यहां पे टाइम फ्रेम जो छोटा है, जिसपे आपने अभी लगाया है अपना ट्रेड, तो उसका बड़ा टाइम फ्रेम पे पहले चेक
चेक कर लीजिए कि मार्केट बुलिश बना रहा है, मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर पे है। बड़े टाइम फ्रेम में जब आप देखेंगे तो एग्जैक्ट उसकी पोजीशन क्लियर हो जाती है, ताकि आप वहां पे संभल सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि नहीं यार अभी ये तो अप ट्रेंड दिखा रहा है लेकिन मार्केट तो बुलिश जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में देख रहा हूं कि मार्केट आपका क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है, डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, तो मुझे अभी रुकना है क्योंकि ये फ्रेक ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, ऐसा आपको ये चीजें क्या करनी है, पढ़नी भी है, और अभी आपको ये चीजें दिमाग में भी रखनी है कि मुझे अगर कोई भी टाइम फ्रेम छोटा देखा है तो अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं उसका एक बार बड़ा टाइम फ्रेम भी चेक कर लूंगा, ताकि वहां पर एग्जैक्ट पोजीशन मुझे क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में क्या है, छोटे स्टॉप लॉस ना लेने के चक्कर में आप बड़ा प्रॉफिट खो देंगे। आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, मैंने देखा ना कि 90% लोग क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और स्टॉप लॉस को भूल जाते हैं। भैया ये स्टॉप लॉस आपका क्या है, दुश्मन नहीं है। देखिए लिखा है, स्टॉप लॉस को अपना दुश्मन बहुत सारे लोग मान लेते हैं, गलत है। स्टॉप लॉस आपका क्या है, एक पक्का साथी है, आपको डूबने से बचाता है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में अपना क्या करते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बीमारी आए, भगवान करे आपको बीमारी कभी ना आए, लेकिन अगर आ जाती है तो वहां पर आपने अपना क्या किया है, एक हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, जिसके कारण अगर कोई बीमारी आई तो आप अस्पताल में बिना पैसे के, बिना टेंशन रहित, ठीक है, होकर के वहां जाते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि आपका हेल्थ इंश्योरेंस है। पैसा क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से एसएल आपको बचाता है। अगर कोई लंबा नुकसान होने वाला है, लंबा डाउनफॉल आने वाला है और आप थोड़ा चूक जाते हो तो एसएल आपको बचाता है। मैंने देखा कि अगर एसएल आपका हिट हो जाता है तो ऑलरेडी लोगों के अंदर सैडनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा अंदर से उनको हरासमेंट हो जाता है कि यार मेरा तो एसएल हो गया, ये डूब गया। नहीं, ये इसने आपको बचाया। अगर आपने एसएल नहीं लगाया होता तो हो सकता है मार्केट और बड़ा पैसा आपका लेके चली जाती। तो एसएल आपका क्या है, स्टॉप लॉस आपका दोस्त है, इसे दोस्त की तरह मानिए, ये आपका दुश्मन नहीं है। ठीक है, तो छोटे छोटे आपको ये चीजें मैंने जो बताई हैं, इन सब चीजों से क्या है, आपके रूल्स रेगुलेशन मैनेज होते जाएंगे और एक आप बेहतरीन ट्रेडर बन करके उभरेंगे। ठीक है, सारे भाई बहन बिल्कुल इसको क्लियर से समझते चलें, क्योंकि ऑलरेडी ये आपके बहुत काम की चीज़ है। और जो भाई बहन इसको याद किए रहेंगे उनका बुरा वक्त नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि वो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। कुछ भाइयों बहन को ये लग रहा है कि सर मैंने तो सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए फिर भी मेरा आज ऐसा लागे, आने दीजिए, कल भी आ सकता है ऐसा लाभ का, परसों भी आ सकता है ऐसा लाभ का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है चौथे दिन आपका जब प्रॉफिट आएगा तो ये सारे ऐसा कवर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी आपने नहीं छोड़ी और साथ ही साथ आपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करके चले हैं, ताकि आपका ये एसएल जो भी है ना, सब ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। साइडवेज मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी का काम नहीं करती है, हमें शांत बैठना है। मैंने नए ट्रेडर्स के लिए बोला है कि साइडवेज जो मार्केट है उस मार्केट में थोड़ा सा शांत रहिए। क्यों? क्योंकि उस मार्केट में इनडिसीजन कैंडल बनती हैं, या कह लीजिए कि मार्केट क्या करते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी देखिएगा ऐसे आपका है, मार्केट यहाँ तक जाएगा, फिर रेजिस्टेंस से लौट के आ जाएगा, फिर आपका जाएगा, फिर रेजिस्टेंस पे होते हुए वापस आ जाएगा। मतलब इक्वल दिशा में, देखिए एक इक्वल दिशा में क्या कर रहे हैं, मार्केट घूम रहा है। ये जितने समय तक रहता है आपको शांत बैठना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि हमारा सेटअप जब कहेगा तब हमें ट्रेड लेना है। हमारा सेटअप नहीं कह रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट कहाँ जा रहा है। जल्दबाजी क्या है दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओवर ट्रेड नहीं करना है क्योंकि चार्जेस बढ़ जाते हैं। अब देखिएगा चार्जेस में क्या है, 50-60 रुपए 70 रुपए इस तरह तरीके से आपको एक ट्रेड लेने में क्या होता है, पेमेंट देनी पड़ती है, चार्जेस लगते हैं, ब्रोकर हाउस को आपको ये चार्जेस पे करने होते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर गलती से सपोज दैट, देखिएगा अगर आपने 10 ट्रेड ले लिए और ये आपका 50 रुपए ही मान लीजिए, तो आपका क्या है, बार बार आप क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस आपका नहीं आ रहा है, ओवर ट्रेडिंग में लगे हैं। क्यों? क्योंकि आपका नुकसान हल्का हुआ है, ऐसा ला गया है, आपको मुश्किल लग रहा है, यार मेरा ऐसा ला गया है, मुझे तो अब किसी भी कंडीशन में अपना कवर करना है पैसा, तो आप कवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। और ओवर ट्रेडिंग करते करते, क्योंकि कई बार जब खरीदेंगे तो आप ये भूल जाते हैं
कि मुझे हर बार खरीदने में और बेचने में क्या देना है, ब्रोकरेज देना है। अब ब्रोकरेज जब आप देते हैं बाद में आपने देखना है ऑलरेडी आपको लगा अरे यार ये तो मेरा बहुत लंबा नुकसान हो गया। नुकसान दिखा देता हूं, सपोज दैट आपने 10 ट्रेड आज ले लिए, 500 रुपए तो आपने ऑलरेडी क्या किया, दे ही दिया, क्या, ब्रोकरेज। और अगर इनको बेचना भी है तो 500 रुपए और चला जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर आपको बेचने में भी ब्रोकरेज देना है। तो ऑलरेडी ओवर ट्रेडिंग को बिल्कुल भूल जाना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। मैं ये आपको जितने भी रूल्स रेगुलेशन बता रहा हूं इसमें से 4-5 भी अगर आप फॉलो कर जाओगे ना तो आपका बहुत अच्छा सेटअप बन जाएगा, बहुत अच्छी आपकी ट्रेडिंग जर्नी होगी। ओके, तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। लॉस कवर के लिए ट्रेड नहीं करना है, वही बता रहा हूं। आपका जो लॉस हो गया है उसको ट्रेडिंग में क्या करना है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस को हो जाने दीजिए। क्यों, क्योंकि मैंने ही अपने मन से लॉस लिया था और अपने मन से ही प्रॉफिट का टारगेट का जो भी ऑप्शन है वो बुक किया है। तो मुझे घबराने की क्या टेंशन है, जाना है भगवान ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जाएगा तो किसी ना किसी समय आपका जब सेटअप बिल्कुल सही है तो आपका सेटअप अगर आज कल नहीं काम किया, परसों नहीं काम किया, तो उसके बाद हो सकता है चौथे दिन अगर काम किया या 5वें दिन काम किया तो आपका ये सेटअप सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर देगा, आपको प्रॉफिट में लेके आएगा। ओके, तो लॉस को कभी कवर नहीं करना है। सेटअप हर दिन काम नहीं करता, यही तो बताया हूं अभी कि सेटअप हो सकता है आज कल परसों नहीं भी काम किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन काम करेगा आपको प्रॉफिट में लाएगा, ये कंफर्म है। ठीक, पुअर ट्रेडर मार्केट का पीछा करते हैं। पुअर ट्रेडर कौन, लालची होते हैं। पुअर ट्रेडर कौन, थोड़ा सा क्या है, ईगो रखते हैं। पुअर ट्रेडर कौन, जल्दी से भाग जाते हैं मार्केट में। खुद देखिए कितनी अच्छी कह लीजिए या बहुत गंदी बात कह लीजिए, आप ही कह रहे हो कि मुझे एसएल इतने रुपए का रखना है, इतने पॉइंट का रखना है। आप ही कह रहे हो मुझे टारगेट 1:2 का लेना है, मतलब अगर 500 रुपए मेरा जाए तो 1000 रुपए मुझे चाहिए। और जब आपका 500 रुपए चला जाता है आप बड़ी खुशी खुशी दे देते हो, क्योंकि 500 रुपए का एसएल आपने लगा रखा था। लेकिन जैसे ही मार्केट 500 से ऊपर गया या अप ट्रेंड में मार्केट हुआ और आपको 1:2 का रेशियो कवर करने का आपने जो संकल्प लिया था, लेकिन मार्केट 1000 रुपए के कॉन्सेप्ट पे नहीं पहुंचा, आपका प्रॉफिट 1000 अभी नहीं होने वाला, मान लीजिए 600 में आ गया, 700 में, अब आपके दिल की धड़कन बढ़ना चालू हो गई। क्यों, आपको लगता है मेरा 500 पिछली बार डूबा था पिछली ट्रेड में, इस बार मैं कवर कर लेता हूं। गंदी बात है भैया, ऐसे कभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आपने जो सोचा है, आपने तुक्का नहीं मारा है। मैंने आपको कहा था कि होप ट्रेडिंग नहीं की है आपने, कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं। आपने कहा था कि मेरा ट्रेंड कहता है या मेरा सेटअप कहता है कि अगर ये मेरा सेटअप है और 500 रुपए ये ले जाए मुझे कोई गमी नहीं है, लेकिन अगर देना है तो मुझे 1000 चाहिए या उससे ऊपर चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं क्विट नहीं करूंगा। यही आपको यहां पे समझाया गया है। ठीक है, कि जो पुअर ट्रेडर होते हैं वो यही करते हैं, पीछा करते हैं, लेकिन जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो मार्केट को अपने लेवल में आने का इंतजार करते हैं, बैठते हैं, वेट करते हैं कि मेरा एक सेटअप है जो मुझे कई बार कारगर सिद्ध करके दिखाया है, मैं यहां पर वेट करूंगा, अगर मेरा सेटअप बनेगा तभी ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक ट्रेडर की क्या है, अच्छी निशानी है, और इन्हीं सब चीजों को आपको मेंटेन करके चलना है। इसके बाद मार्केट को प्रिडिक्ट करना छोड़ दो कि मार्केट कहां जाएगा, आप सिर्फ सेटअप को ट्रेड करो। कितनी अच्छी बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया मेरा अनुमान कभी गलत नहीं होता है या मेरा सेटअप कभी गलत नहीं होता है, ये बात तो चलती है, लेकिन कुछ लोग मार्केट को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, आज तो बढ़िया जाने वाला है। पूछा जाए क्यों, मेरा मन कह रहा है मेरा मन कह रहा है आज तो बढ़िया होगा। ऐसे लोगों से बचिए, या आप खुद हैं तो उनसे बचिए। मार्केट को प्रिडिक्ट करना आपका काम नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ वही ध्यान देना है जिसमें आपकी पारंगत है, जिसमें आप हासिल किए हैं अपनी पढ़ाई के द्वारा। ठीक है, जो वैल्यू आपने बनाई है। तो मार्केट को प्रिडिक्ट करना छोड़ देना है, सेटअप को ट्रेड करना है, जिसमें आप पारंगत हैं उस पर आपको अच्छा काम करना है। इसके बाद बिना लॉजिक के ट्रेड मत लो, मार्केट से पूछो। ठीक है, मार्केट से पूछो कि ट्रेड क्यों ले रहा हूं, ये भी
आप अपने आप से क्वेश्चन करो बेटा या भाई जो भी है, आप क्वेश्चन करो कि क्या करना है। मुझे ट्रेड लेने का मन किया तो मैंने ट्रेड लिया क्यों, आखिर मुझे ऐसा क्या दिखा, मेरा सेटअप आ गया या मेरी उस प्रकार की जो भी स्ट्रेटजी थी वो मुझे बिल्कुल यहाँ पे 100% दिख रही है, 80% दिख रही है। जो भी आपका परसेंटेज है आपको पहले से पता होगा। लॉजिकली बात करनी है, ठीक है। यहां साफ साफ लिखा है कि बिना लॉजिक के ट्रेड नहीं करना है। आपको खुद पूछना है मार्केट से या अपने सेटअप के द्वारा कि मुझे यहां पे ट्रेड क्यों लेना चाहिए, ऐसा क्या दिख रहा है कि मुझे ट्रेड लेना है। जैसे एग्जाम्पल में डाला गया है, कोई ब्रेकआउट हुआ है क्या, जैसे आपका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, मार्केट आपका ये ब्रेकआउट दिया, अब आपको लेना है क्या, या कोई ब्रेकडाउन हुआ क्या, मार्केट नीचे की तरफ आपने सपोर्ट को तोड़ दिया क्या, या फिर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है उसमें मार्केट ने कोई ऐसी कैंडल बनाई क्या जिसके कारण मुझे लगता है कि मार्केट ने बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया है या मार्केट ने बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन किया है। कुछ भी आपको अगर लगता है कि आपका सेटअप यहां पर कहीं ना कहीं आपको प्रेरित कर रहा है क्या करने के लिए, ट्रेड के लिए, तो ऑलरेडी आप वहां पे ट्रेड लीजिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमेशा आप अपने टॉपिक को मत छोड़ो, आपका जो भी मेन वर्क है वो है सेटअप, आप उस पर ट्रेड करो। अगर वो ट्रेड सेटअप नहीं बन रहा है ऑलरेडी वहां पर शांत बैठे रहो। आपका मेहनत का पैसा है उसे बर्बाद नहीं करना है। और मैं तो कहूंगा बेस्ट ट्रेडर बनो, अगर बनना है तो बेस्ट ट्रेडर बनो। आप रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करोगे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे। रूल्स और रेगुलेशन से हटोगे तो भगवान ही मालिक है। क्यों? क्योंकि अच्छे अच्छे धुरंधरों को आपने सुना होगा, मेरा 2 करोड़ डूब गया, मेरा 5 करोड़ डूब गया। ये डूब किसका गया? पैसा था, पैसा लेकर के आए मार्केट में और मार्केट भगवान ने छीन लिया। रीजन क्यों? क्योंकि आपको कुछ नहीं पता था, आपको सेटअप के बारे में नहीं, आपको तो सिर्फ इतना पता था मैं पैसे वाला व्यक्ति हूं। अरे भाई ये समुंदर है पैसे का, यहां पर आपको देखते हैं ना बिलियन में पैसा लग रहा है, पर डे बेसिस में काम हो रहा है। तो आपका पैसा क्या है, छोटा सा अमाउंट है, उसका चींटी के बराबर कुछ मतलब नहीं उसका है। आप हमेशा यहाँ पे अपने रूल्स रेगुलेशन को बिल्कुल दिमाग में गढ़ लीजिए, माइंड में रहेगा, धीरे धीरे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और आपको कहीं भी कोई चीज दिखेगी तुरंत पहचान जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने सेटअप पे प्यार हो गया था और वही प्यार आपको जिंदा रखेगा और बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। नेक्स्ट है स्टॉप लॉस व टारगेट का नियम फॉलो करो। स्टॉप लॉस या टारगेट का नियम फॉलो करते ही चलना है। बार बार मैं यही बताता हूं कि एसएल भी आप लगाना है और आपको टारगेट भी लगाना है। इसके बगैर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, कितने भी एक्सपर्ट बन जाओ, लेकिन आपको इनको लेकर के साथ में चलना है। जब आपका थोड़ा सा कभी माइंड आपका ऊंचा नीचा हो जाता है ये आपको बचाएंगे। ओके, इसके बाद हर दिन ट्रेड को डिटेल में लिखना है। जो भाई बहन आज काम कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको आज ही नोट करना है। जब भी आपको लगता है कि मैं अब फ्री हूं आज, तो आज आपको लिखना है कि मैंने इस सेटअप पे इतना अपना ट्रेड बनाया था और यहाँ पर मुझे अच्छी एक कैंडल दिखी थी जिसके कारण मैंने ऐसा किया और उसका परिणाम मेरे सामने है। ये आपको डीबीआर डेली बिजनेस रिपोर्ट रोज बनानी है। ये अच्छे ट्रेडर्स की निशानी है भाई, ठीक है, सबको मेंटेन करके चलना है। इसके बाद सेटअप को डेली फॉलो करना होगा, ठीक है, तभी रिजल्ट मिलेंगे। कभी सीखना बंद मत करो और पुराने नोट्स को बार बार पढ़ो। अगर आपको ये लगता है कि आपका सेटअप यहाँ पर क्या है थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो रहा है या कोई चीज़ आपको भूल रही है, तो तुरंत आप या तो वीडियो को देखिए और या फिर ऑलरेडी अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं, क्योंकि मैंने सबसे कहा है डायरी बहुत कंपलसरी है। डायरी आपको गाइड करती है कि कल आपको क्या करना है, आज आपको क्या करना है, परसों आपको क्या करना है, 25 दिन बाद आपको क्या करना है, 1 साल बाद आपको क्या बनना है। सब कुछ आपको डायरी क्या करती है, गाइड करती है। क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो डायरी में लिखते हो, फिर डायरी के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो डायरी आपको महान बनाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, डेली फॉलोअप करना है।
अपना सेटअप डेली लगाना है, डेली सीखना है और उस सेटअप पे कम से कम महीने, 2 महीने, 4 महीने खूब प्रैक्टिस कर डालिए। बैक टेस्टिंग लाइव में, बैक टेस्टिंग फिर लाइव में, जिससे क्या होगा, आपको इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने आप में कि आपको देखते ही लगेगा कि यार इसमें इतना पैसा लगाना है क्योंकि मेरा सेटअप आ गया और मुझे आराम से यहाँ पर किसी प्रकार की घबराहट अब नहीं होगी, क्योंकि मैंने इस पे बहुत बिलीव किया है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है और मुझे ये कभी धोखा नहीं दिया है। ठीक है, तो भाइयों बहनों, सारे के सारे लोग अपनी चीज़ों को मेंटेन करिए और नोट्स बनाइए और अच्छे से अपने आप को मेंटेन करिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की ओर। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इन सब चीज़ों को बार बार आपको प्रैक्टिस में करना है, लाना है। जो भी आपको समझना है कॉपी बना लो, ठीक है। और जिन भाई बहन नए हैं वो पुरानी सीरीज को देखें पहले, तब यहाँ तक पहुँचें। और साथ ही साथ हमारे वेबिनार आते रहते हैं। अपने वेबिनार में कई सारे दोस्त यार जो कि आपको लगता है कि ये अच्छा पैसा अर्न करना चाहते हैं या उनको लगता है कि उनको एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है, तो अगर आप उनको ये चीज़ शेयर कर देंगे तो कहीं ना कहीं उनके भी लाइफ में एक परिवर्तन आएगा। और आपका एक काम तो चल ही रहा था, जो ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं या जिस भी धंधे में हैं वो आपका चल रहा है, और दूसरा आपको सोर्स ऑफ इनकम ये बन जाएगा स्टॉक मार्केट, जो आज की डेट की एक बेहतरीन चॉइस है। ओके, थैंक यू, नमस्कार।